हमारे पास अब लड़के सामने आ रहे हैं और इस पीएसएल में जो हाईलाइट में, पीएसएल एक प्लेटफॉर्म है जिस पे पूरी दुनिया की नज़र होती है, पूरी दुनिया में ये देखे जाते हैं और इस प्लेटफॉर्म से लड़का पॉलिश होकर हाईलाइट होकर सामने आ जाता है। डोमेस्टिक पे हमारी मीडिया की, हमारी आपकी, किसी की भी उस तरह से नज़र नहीं होती, माँ सिवाय चंद एक जर्नलिस्ट के डोमेस्टिक में कोई नज़र नहीं आता। तो पीएसएल वो प्लेटफॉर्म है जो हमें मौका देता है हमारे लड़कों को कि वो सामने आए। तो जो लड़के सामने आ रहे हैं उनमें मैंने आपको कई नाम अभी बताए। आप बिटर की बात कर रहे हैं तो नो डाउट माज, हसन अली और फिर तलत हुसैन तलत भी एक अच्छे फॉर्म में हैं। इसके अलावा और कई प्लेयर्स हैं जिनको हम ला सकते हैं और अपने T20 की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठी तब्दीली तो नहीं होती। बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने टीम 1-2 दिन में अनाउंस करनी है। 3-4 लड़के आप उसमें रखें, आप उसमें बाबर आजम को ना रखें, आप उसमें रिजवान को ना रखें, आप उसमें हारिस को ना रखें, आप उसमें शाहीन को ना रखें, इनकी जगह नए लड़के को लेकर आएँ। अभी इवन कि मैं तो कहता हूँ नसीम शाह को भी ना रखें और हमारे जो डोमेस्टिक के या इस सीज़न से जो लड़के निकल कर आए हैं उनको मौका दें, क्योंकि हमारी अपनी ज़मीन है, हमारी अपनी विकेट है, हमारी होम सीरीज़ है। जब हम न्यूजीलैंड में अपने लड़कों को कुर्बानी का बकरा बना सकते हैं तो मेरे भाई सिलेक्टर्स, पीसीबी, हम अपने घर में, अपने होम ग्राउंड में, अपने घर में क्यों नहीं उनको मौका दे सकते। तो मेरा ख्याल है कि एक नई टीम 4-5 लड़के तब्दील करके हम बांग्लादेश के अगेंस्ट एक टीम खड़ी कर सकते हैं।